निफ्टी में आप दिन में 2 बार बगैर टेंशन के ट्रेड कर सकते हैं और ये ट्रेड ऐसा होगा कि या तो अधिकतर बार आप बराबरी में निकलेंगे या प्लस में निकलेंगे। बताइए अब आपकी क्या क्या परेशानी है। जब आप निफ्टी का फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपको क्या परेशानी आती है। सबसे पहले परेशानी समझ लीजिए। एक तो ये कि उसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाने में आप परेशान हो जाते हैं। अगर आपने सुबह के टाइम में शॉर्ट सेलिंग की और आपको फायदा हो गया है तो दोपहर में भी आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं और उस वक्त आपका नुकसान हो जाता है, आपको लॉसेस हो जाते हैं। और डायरेक्शन का अंदाजा जब आपने लगाया तो कई बार हमारे सोचने से इतना उल्टा चलता है बाजार कि हम प्रॉफिट की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। मतलब जब बाजार ने गिरना शुरू किया 17,500 से निफ्टी गिर रही है, 17,000 पे आई, 16,800 पे आई, तब तक आप शॉर्ट सेलिंग करते रहे। फिर उसके बाद में आपने बाइंग कर ली एक बार ये सोच के कि बहुत हो गया शॉर्ट सेलिंग, अब तो पलटेगी, तो आपने बाइंग की, आपको नुकसान हुआ, फिर से बाइंग की, नुकसान हुआ, क्योंकि सेलिंग कंटिन्यू है। एफआईआई सेल करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं और बुरे पे बुरी खबरें आती जा रही, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। अब बाइंग से आप परेशान हो गए तो अब आपने क्या किया, फिर से शॉर्ट सेलिंग करने लगे, क्योंकि 2-3 दिनों में आपको ये सबक मिल गया कि यार ट्रेंड के फ्रेंड बनो। बाजार गिर रहा था तो मैंने बाइंग क्यों की, सेलिंग ही करनी चाहिए थी ना, तो शॉर्ट सेलिंग आप फिर से करने लगे। लेकिन यहां पे पता है क्या हो रहा है कि जो सबक आपको परसों मिला था वो हो सकता है आज काम का नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अभी तो बाजार में गिरावट आ रही है, कोई भी तेजी की बात नहीं कर रहा। आप तेजी की बात करने वाले थक चुके हैं। बुल्स की तो समझो आखिरी सांस भी टूट गई है फिलहाल के लिए। अब ऐसे में कहीं बुलिश ट्रेड की बात नहीं हो रही है। और जब सारे थक जाएंगे बुल्स और सारे बियर्स एकदम बेहोश हो जाएंगे अपनी प्रॉफिट्स में, अचानक से बाजार पलटेगा, अचानक से निफ्टी पलटेगी और वो रिवर्सल होगा 300 पॉइंट से लेकर 500 पॉइंट का। लेकिन बता क्या आएगा? नहीं। क्या सुबह सुबह 1 घंटे में हो जाएगा? नहीं। क्या लास्ट के 1 घंटे में होगा? नहीं। ये कभी भी किसी भी वक्त किसी भी ट्रिगर से हो सकता है। तो फिर उसकी पकड़ कैसे करें? क्या हम स्क्रीन को घूरते रहे, लंच भी ना करें? इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, इससे कुछ नहीं होता है। आपको तरीका चाहिए। तरीका मैं दे रहा हूं आपको। दिन में 2 बार आप बाजार खुलने के बाद 953 पे एक बार आपने निफ्टी की कॉल पुट में काम करें। अगर कैपिटल कम है तो कॉल पुट में काम कीजिए, लेकिन कॉल पुट में ये प्रॉब्लम होती है, टाइम डीके का चक्कर है। अगर कैपिटल कम है तो कॉल पुट के लिए जाइए, नहीं तो फ्यूचर की सीधी सीधी बात समझ लेते हैं। क्या आपने इस मंथ का निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट सेल किया क्योंकि मंदी चल रही है और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय किया? अगर ये उल्टा भी हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं है। तो एक सीरीज को आप बाय कर रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज को आप सेल कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं दोनों साइड 10 पॉइंट्स का, और 3 मिनट के अंदर किसी भी एक डायरेक्शन में निफ्टी का मूवमेंट आएगा तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर भी अगर आपको दिखता है एक तरफ 10 पॉइंट का एसएल गया है, दूसरी तरफ 35-40 पॉइंट मिल रहा है, तो बुक करो, बाहर निकल आओ। अब आपने कितना कमाया? 25-30 पॉइंट के आसपास। फिर 155 पे, 155 पे फिर से मूवमेंट आएगा। अब ये मूवमेंट आने के टाइमिंग की बात क्या है? ये हमारा बरसों का ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। उसके कारण है कि शुरू शुरू में बाजार कंफ्यूजन में रहता है, 1-8 घंटे के अंदर वो डायरेक्शन लेने लगता है क्लियरिटी से। जो भी चीजें ऊपर थी उनमें सेलिंग आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जो भी चीजें नीचे थी उनमें बाइंग आके टिकने लगती है, वो सब कुछ क्लियर होने लगता है। तो निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी है वो खत्म होने लगती है, वॉल्यूम बनने लगता है और वॉल्यूम में डायरेक्शन भी क्लियर होने लगती है। इसलिए हम बात कर रहे थे 955 की, 955 पे आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलता है जो 10:30-11 बजे तक आपको एक बार का प्रॉफिट बुक तो करवा ही देगा। वैसे जो तरीका मैं बता रहा हूं उसमें तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। अब बात दूसरी बताई मैंने 155 की। यूरोप का मार्केट खुलता है, वो पूरा सेटल होता है, तब तक बाजार में वॉल्यूम भी खत्म हो जाता है दोपहर का। दोपहर बाद 1:30 के बाद फिर से वॉल्यूम आना शुरू होता है, तो 155 पे आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और उस वक्त बाजार में, जैसे बाजार ऊपर खुला था, निफ्टी ऊपर खुली थी, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर वो रेंज बाउंड हो गई और फिर उसने अचानक से तेजी दिखाना शुरू की और फिर दिन का हाई तोड़ के भागने लगी। तो ये सब कब होगा? 155 के बाद। तो आप उसके 2 मिनट पहले, ठीक 2 मिनट पहले इस मंथ की बाइंग, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, स्टॉप लॉस दोनों तरफ 10 पॉइंट का, बस ये कर रहे हैं। अब इसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है? देखिए, इसमें यह होगा कि या तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस इधर का भी गया, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस उधर का भी गया, तब तक आप सुस्ती में सोते रह गए।
ये कम लोगों के साथ होगा जो बिल्कुल नए हैं, जिनकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है। तो दोनों तरफ का ऐसे लेट हो जाए तो मैक्सिमम 20 पॉइंट का लॉस होगा, जो कि होना नहीं चाहिए, होता नहीं है नॉर्मली। 4 दिन के बाद तो कभी नहीं होगा अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक हो गई। एक चीज ये होगी, अचानक से तेजी आई तो सेलिंग वाला स्टॉप लॉस चला गया और बुलिश डायरेक्शन में आपको 50 पॉइंट 100 पॉइंट मिल गए, आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया। या फिर आपको लग रहा था कि भाई ऊपर जाएगी और अचानक से नीचे लुढ़क गई, तो बाइंग वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपको सेलिंग वाली साइड में 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए। अब लोग पूछते हैं सर किस दिन बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ये आपको पूछने का, इंतजार करने का, प्लान करने का जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं डेली आप ये अप्लाई करके देखो, फिर देखना कैसा रिजल्ट आता है। देखिए अच्छे समय में तो सब लापरवाह हो जाते हैं और यहाँ वहां भटक के कुछ भी करेंगे, कुछ भी चलेगा वाला एटीट्यूड सबका बन जाता है। लेकिन मुश्किल में आपको ये चीजें अपनाने की जरूरत है और ये चीजें यहाँ पे मुश्किल में सॉल्यूशन दे दे। और इस बुरे समय में जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा है, वहां पे अगर आप ठीक काम कर पाए तो सोचो अच्छे दिनों में तो कितना अच्छा काम कर पाएंगे। तो दोस्तों निफ्टी में दिन में 2 बार या तो बराबरी या पॉजिटिव ऐसा ट्रेड करने की बात कर रहा हूं। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आपको पूरे दिन कुछ करना ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं 950 पे स्क्रीन पे आओ, ये ट्रेड करो और 10 मिनट में निकल जाओ। आप 150 पे स्क्रीन पे आओ दोपहर में, 10 मिनट में ट्रेड करो, निकल जाओ। बड़ा प्रॉफिट उस 5 मिनट में भी आ जाने वाला है। वो 200 पॉइंट का निफ्टी का प्रॉफिट आना है तो उस 5 मिनट में भी आ जाएगा दोस्तों। और आपको टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। ये छोटा छोटा प्रॉफिट अगर बार बार मिलता रहे ना तो एक दिन के 300 पॉइंट के प्रॉफिट से भी बड़ा है, क्योंकि 300 पॉइंट का प्रॉफिट टिक नहीं पाता ना, ये तो लगातार इकट्ठा होता जा रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा लॉस आपको हो नहीं रहा है। ऊपर से ट्रेडिंग को आप एंजॉय कर पा रहे हो। अगर आपका दिमाग ठिकाने रहेगा तो फिर स्विंग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, सब में अच्छे डिसीजन लोगे। म्यूचुअल फंड में भी अपने अच्छी एनएवीज पे आप यूनिट्स खरीदने वाले हैं। तो आगे चल के 6 महीने में जब वो पूरा प्रॉफिट गिनेंगे ना तो 50 लाख या 1 करोड़ का प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों दिमाग ठिकाने रखिए, घबरा के इम्पल्स में रिएक्ट मत कीजिए। क्या एक्शन यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, ये थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे हो, उसमें मदद मिलेगी। और आपको सोचने में मदद करने के लिए तो हम लोग वीडियो बनाते हैं और ऐसे मुश्किल समय में आपको सही चीज याद दिलाते हैं। तो अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिए, आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल सर्च रैंकिंग के लिए। आप शेयर कीजिए वीडियो को जितने लोगों के साथ कर सके और इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों। कोई सा भी पेड कोर्स लेके शुरुआत करें तो फायदा ही फायदा होने वाला है।